हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारी GSTR2B। जी हाँ, GSTR2B आप सभी के साथ मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि गवर्नमेंट ने जो नई रिटर्न्स आने वाली थी RET1, RET2, ANX1, ANX2, उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया है और हमारी एग्जिस्टिंग रिटर्न सिस्टम के अंदर ही कुछ अपडेशंस हो रही हैं। साथ ही साथ एक नई रिटर्न का भी वहाँ पे जिक्र किया था, GSTR2B। तो आज हम जानेंगे कि GSTR2B किस तरीके से हमारी GSTR2A से डिफरेंट होने वाली है। तो पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे GSTR2B। वैसे ऑलरेडी मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ आपके साथ GSTR2B से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस समझने से पहले हम 2B के बारे में जानेंगे ताकि हमें वो डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो ये हमने ओपन किया है अपना GST इनसाइट का ट्विटर अकाउंट, जहाँ पे जो है GSTR2B किस तरीके से आपकी रिटर्न दिखाई देगी वो यहाँ पे फॉर्मेट दिखाया गया है। तो GSTR2A जो है विल रिफ्लेक्ट रिटर्न फाइलिंग स्टेटस GSTR1 एंड GSTR3B ऑफ वेंडर्स। तो GSTR2A में बेसिकली आपका रिटर्न फाइलिंग स्टेटस अब दिखाई देगा कि आपके वेंडर ने GSTR1 कब फाइल की है, GSTR3B कब फाइल की है। तो ये तो हमारी GSTR2A में भी कुछ चेंज होने वाला है। अब बात करेंगे GSTR2B की। GSTR2B रेफर्ड एज auto drafted ITC statement to provide advice on credit that can be availed and credit to be reversed etc. तो GSTR2A के अंदर जो चेंज होने वाला था वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि रिटर्न फाइलिंग स्टेटस अब आपको अपने सप्लायर का पता लगेगा GSTR2A के अंदर। और GSTR2B जो कि अब नई एक इंट्रोड्यूस की जाने वाली रिटर्न है, बेसिकली वो है क्या, वो एक ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट रहेगी जो आपके लिए एज एन एडवाइस काम करेगी। आप उसके एडवाइस ले सकते हैं कि कौन सा ITC जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, कौन सा ITC है जो आपको रिवर्स करना है और ITC कौन सा आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो चलिए एक बार हम ये इस तरीके से कुछ हमारी GSTR2B जो है दिखाई देगी, ये ड्राफ्ट होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे ITC अवेलेबल एंड ITC नॉट अवेलेबल, दोनों ही टेबल्स यहाँ पे होंगी। ITC अवेलेबल जो आपका ITC है वो है क्रेडिट में बी क्लेम्ड इन द रेलिवेंट हेडिंग इन GSTR3B। तो यहाँ पे आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि कौन सा क्रेडिट आप जो है क्लेम कर सकते हैं, और टेबल्स भी आपको साथ ही साथ दी गई हैं कि कौन सी टेबल में आप ITC को क्लेम करेंगे। तो यहाँ से आप देख पाएंगे ऑल अदर ITC यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन से जो ITC है, साथ ही उसकी टेबल भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि इस टेबल के अंदर आप इतना ITC क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD, कितना ITC आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपको ये बेसिकली आपको एडवाइस के पर्पज़ से ये डाटा दिया गया है। आप चाहें तो इसके बेसिस पर अपनी 3B फाइल कर सकते हैं। ये जनरली आपके लिए इसलिए लाया गया है क्योंकि जो हमारी GSTR3B है उसमें हम सारी कैलकुलेशंस खुद से ही करते हैं, खुद से ही ITC क्लेम करते हैं, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे ह्यूमन एरर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हम कुछ ITC मिस कर जाते हैं या फिर अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मिस कर जाते हैं। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे ये एक ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है जो आपको एडवाइस करेगी अपना ITC को क्लेम करने के लिए। यहाँ नीचे आप देखेंगे ITC रिवर्सल का भी ऑप्शन दिया गया है कि आपको अगर कोई ITC आपका रिवर्सल है तो उससे रिलेटेड भी आपको एडवाइस दी जाएगी। नेक्स्ट आपको डाउनलोड ऑप्शंस भी दिए गए हैं। डाउनलोड GSTR2B, आप PDF समरी भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेल का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमारी बात हुई GSTR2B किस तरीके से हमें जो है दिखाई देगी उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि कैसी है हमारी 2A से डिफरेंट होने वाली है। तो GSTR2B और GSTR2A में बेसिकली क्या डिफरेंस होंगे उसके बारे में हम अब बात करेंगे। पहला होगा कि हम जानते हैं किस तरीके की स्टेटमेंट्स हैं। GSTR2A जो है हमारी प्रोग्रेसिव रहती है। प्रोग्रेसिव इन द सेंस जैसे ही हमारा सप्लायर कोई इनवॉइस वहाँ पे अपलोड करता है तो हमारी 2A चेंज होती रहती है। तो प्रोग्रेसिव है, इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे इफ़ द सप्लायर अपलोड्स द डॉक्यूमेंट। तो वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, अगर आपने कभी नोट किया हो। हमारी जो 2B होगी इट विल रिमेन स्टैटिक और कॉन्स्टेंट, यानी कि वो चेंज नहीं होगी।
GSTR to be for 1 month cannot modify based on the future operation of supplier। तो एक बार जैसे ही वो जनरेट होगी मंथली, उसके बाद वो मॉडिफाई नहीं होगी, वो स्टैटिक रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मंथली ही जनरेट होगी हमारी 2B भी, और जिस तरह 2A है उस तरह 2B भी हमारी मंथली जनरेट होगी। नाउ इंफॉर्मेशन सोर्सेज कहाँ से होंगे? हमारी जो 2A बनती है वो कहाँ से बनती है, कहाँ से उसमें इंफॉर्मेशन जो है आती है? GSTR 1 के बेसिस पर हमारा ITC रिफ्लेक्ट होता है, GSTR 5, GSTR 6, GSTR 7, GSTR 8। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि GSTR 2B का सोर्स क्या रहेगा। तो GSTR 2B के लिए GSTR 1, GSTR 5, GSTR 6 एंड आइस गेट सिस्टम। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इसमें किया गया है कि आइस गेट से आपके जो डाटा होगा वो अब आपकी GSTR 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, जो अभी तक आपकी GSTR 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आप इंपोर्ट करते हैं गुड, कोई IGST पे करते हैं, तो वो भी अब आपके आइस गेट से डाटा आपकी 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो इनकम टैक्स क्रेडिट ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे भी ये अभी तक 2A में इस तरीके के कोई फैक्ट्स नहीं है, लेकिन हमारी ITC के अंदर ये सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपका चेंज होगा आपकी जो है 2A और 2B के अंदर किस तरीके से आपके डिफरेंस होंगे, और आपकी 2B आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल होने वाली है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट रिपीट किया था कि आप जब 3B फाइल करते हैं तो आप खुद से ही सभी कैलकुलेशन करते हैं, खुद से अपना ITC क्लेम करते हैं, जहाँ पे आपके ह्यूमन एरर होने के काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस रहते हैं। तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपकी GSTR 2B। और जिस तरह अभी हमने बात करी कि आइस गेट से जो डाटा है वो भी अब आपकी 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।